हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामा में आपको एक डेविल किंग और एक इमॉर्टल फेरी का लव स्टोरी देखने को मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक हैंडसम और पावरफुल इमॉर्टल को देखते हैं जिसका नाम होंग जाओ है, जो कि एक वॉर किंग के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन उससे मिलने के लिए एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम जिनली है और उसके पास डीमन और इमॉर्टल दोनों तरह की पावर्स होती है। जिनली अपने साथ एक डीमन डिफेंस एरे लेकर आती है जिसे यूज करके वो लोग पूरे डीमन क्लैन को खत्म करना चाहते हैं। इसी वजह से होंग जाओ से कहता है कि अब समय आ चुका है कि डीमन किंग चुआन को मार दिया जाए। लेकिन इतने में अचानक यहाँ पर ड्रैगन डीमन किंग चुआन यहाँ पर आ जाता है। वो सीधे जिनली की तरफ ही देखता है और दर्द भरी आवाज में उससे पूछता है कि क्या उसका प्यार सिर्फ एक झूठ था और क्या जिनली ने हमेशा उसे धोखा ही दिया। लेकिन जिनली के मास्टर होंग जाओ तुरंत उसे रोकते हैं और कहते हैं उसकी बातों में ना आए, बल्कि जिनली को उस पर अटैक करना चाहिए। अब जिनली और होंग जाओ दोनों मिलकर चुआन पर अटैक करते हैं, लेकिन चुआन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए दोनों को तुरंत ही हरा देता है। यहाँ तक कि वो होंग जाओ को भी नीचे गिरा देता है। जब जिनली दोबारा से चुआन पर हमला करने लगती है तो वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसके दिल में अभी भी चुआन के लिए फीलिंग्स हो। लेकिन तभी उसका मास्टर उसे याद दिलाता है कि उसका असली मिशन क्या है। अब ये सुनते ही जिनली धीरे से चुआन को सॉरी बोलती है और उसे मारने का फैसला कर लेती है। चुआन उसकी तरफ देखकर उसे कहता है कि क्या सिर्फ एक सॉरी बोलकर वो उसे मार देगी। तो जिनली कहती है कि उसका प्यार तो बिल्कुल सच्चा था, लेकिन उसे मारना ही उसकी जिंदगी का असली मकसद है और क्योंकि जिनली ने उसे धोखा दिया है तो इन दोनों को अभी जिंदगी में कभी नहीं मिलना चाहिए। ये कहकर वो एक क्रिस्टल उसके सीने में घुसा देती है। उसी वक्त चुआन की बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो कि जिनली को भी बुरी तरह से हर्ट कर देती है। फिर जिनली अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करके चुआन को वाइड लैंड में सील कर देती है और वो खुद भी वही मर जाती है। सील होने से पहले चुआन जिनली की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि अब उन्हें आगे कभी नहीं मिलना चाहिए। जिनली से जुड़ी हुई सारी यादें भूलना चाहता है। इतना कहकर वो भी एक क्रिस्टल स्टोन को पकड़ लेता है और पूरी तरह से वो खुद भी सील हो जाता है। अब हम देखते हैं स्टोरी 300 साल आगे बढ़ जाती है। होंग जाओ तो अभी भी जिंदा होता है। जिनली के डेथ के बाद उसके सोल का एक छोटा सा हिस्सा एक मछली को चूज करता है ताकि वो दोबारा से जन्म ले सके। होंग जाओ उस फिश को बहुत संभाल के रखता है और उसका नाम जीली रखता है, लेकिन असल में वो वही जिनली होती है जो रिबॉर्न हुई है। और अब कुछ सालों में वो फिश एक इमॉर्टल क्रीचर बन जाती है और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो एक मैजिकल ट्री के पास जाती है जिसके बारे में उसने सुना होता है कि उसका फ्रूट खाने से उसे 1000 साल की कल्टीवेशन मिल जाती है। और जब वो उस फ्रूट को तोड़ने की कोशिश करती है तो वो आसानी से नहीं टूटता और जोर लगाकर निकालने पर वो अचानक से एक अननोन जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। ये जगह एक्चुअली वाइड लैंड होती है जहाँ पर ड्रैगन किंग सील होता है। जिनली उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि कोई वो बेचारा आदमी है जो कि यहाँ पर फंसा हुआ है। जैसे ही वो उसके पास जाती है तो अचानक से चुआन कहता है कि बहुत सालों बाद यहाँ पर कोई इंसान दिखा है और पूछता है कि वो कौन है। तो जिनली अपने आप को एक इमॉर्टल बताती है और उससे बात करते हुए उसके सीने में घुसे हुए क्रिस्टल को निकालने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है तो पूरा वर्ल्ड लैंड हिलने लगता है, जिससे डीमन क्लैन को महसूस होता है कि उनका किंग जल्दी ही आजाद होने वाला है। दूसरी तरफ वॉर किंग भी इस डिस्टर्बेंस को महसूस कर लेता है। चुआन समझ जाता है कि जिनली के पास कोई ऐसी पावर है जिससे वो उससे फ्री कर सकती है। चुआन तुरंत जिनली से कहता है कि वो उसे फ्री कर दे, लेकिन जिनली तुरंत उस पर ट्रस्ट नहीं करती और वो उससे पूछती है कि वो कौन है और वो उसे क्यों छुड़ाए। तब चुआन अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने का प्लान करता है और जिनली से झूठ बोलता है कि वो भी एक इमॉर्टल है जो कि गलती से यहाँ पर फंस गया है। और हमारी सीधी सादी जिनली उसकी इस बात को मान लेती है और वो उसकी मदद करने लगती है। धीरे धीरे वो उसके सीने का सील तोड़ने लगती है और काफी हद तक उसे खोल भी देती है। लेकिन तभी होंग जाओ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे रोक देता है। जिनली खुशी से उसे कहती है कि वो एक इमॉर्टल की मदद कर रही है, लेकिन होंग जाओ यहाँ उसे सच बता देता है कि वो एक इमॉर्टल नहीं बल्कि एक डीमन किंग है। अब ये सुनकर तो जिनली यहाँ शॉक्ड हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर चुआन यहाँ अपनी पावर यूज करता है। सीने से निकला हुआ बचा हुआ सील उसे तोड़ देता है और यहाँ चुआन फाइनली आजाद हो जाता है। इसके बाद चुआन सीधा होंग पर अटैक करने लगता है। जिनली जैसे ही अपनी पावर यूज करती है उसकी फोरहेड पर एक मार्क ग्लो, उस मार्क की वजह से जिनली अपने आप चुआन की तरफ खींचती चली जाती है। ड्रैगन किंग गुस्से में होंग जाओ पर अटैक करता है और कहता है इतने सालों बाद उनकी मुलाकात हुई और इस बार अब वो जरूर बदला लेगा उससे, लेकिन फिलहाल वो उसके डिसाइबल मतलब जिनली को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ डेमन किंग की कजन लियो दिखाई जाती है जो काफी टाइम से चुआन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चुआन यहाँ वापस आता है तो सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन लियो जैसे ही जिनली को देखती है तो वो उसे तुरंत पहचान जाती है और वो उसे ट्रेटर कहकर मारने के लिए उस पर अटैक करने लगती है। तभी चुआन उसे रोकता है और कहने लगता है कि ये लड़की उसकी जान बचाने वाली है। लियो
गुस्से में कहती है कि जो लड़की पहले तुम्हें मारना चाहती थी आज तुम खुद ही उसे बचाने लगे हो। लेकिन चुआन को अपने पास्ट की कोई भी बात याद नहीं होती क्योंकि जिनली से जुड़ी हुई उसकी सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी होती है। चुआन जिनली से कहता है वो उसे जिंदा रखेगा क्योंकि उसके पास कोई खास पावर है। इसके बाद जब चुआन अपने लोगों से बात करता है तो जिनली तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुआन तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो जिनली पर अटैक करने लगता है, जिनली की फोरहेड की पावर फिर से उसे अपनी तरफ खींच लेती है और तभी उस ट्री की फ्रूट से पानी की बूंदें गिरने लगती है और उनकी पुरानी यादों की मेमोरी उन्हें दिखने लगती है। लगता है 300 सालों तक उनकी यादें वाइल्ड लैंड में बंद थी, लेकिन ये दोनों उसे एक इल्यूजन समझकर इग्नोर कर देते हैं। इतने में लुओ आकर जिनली को मारने की फिर से कोशिश करती है। चुआन यहाँ उसके सामने आकर उसे बचा लेता है और जिनली बेहोश हो जाती है। जिनली को डेमन क्लैन के प्रिजन में बंद किया जाता है। देखकर वो डर जाती है, इसलिए वो अपनी मैजिक से लाइट क्रिएट करने की कोशिश करती है। तभी डेमन किंग वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जिनली देखती है कि वो इंजर्ड है तो वो उसे हील करने की कोशिश करती है और फिर से उन दोनों के बीच में वही अट्रैक्शन फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। चुआन को लगता है कि दोनों के बीच में जरूर कोई कनेक्शन है, इसलिए वो जिनली को मैजिक यूज करने से मना करता है। जिनली उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे अंधेरे से डर लगता है तो वो उसे अकेला ना छोड़े, तो चुआन उसे अपने साथ ले जाता है। उसके लिए खाना और कंफर्टेबल जगह अरेंज करता है। अगली सुबह चुआन अपनी कजन लियो के साथ अकेले में बात कर रहा होता है तो जिनली चुपके से उनकी बात सुन रही होती है। चुआन उसे देख लेता है और जानबूझकर कहता है कि उनके क्लैन का सिक्योरिटी बैरियर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसकी फाइल उसके रूम में रखी हुई है। अब जिनली ये सुनकर फाइल चुराने का प्लान बनाती है। सर्वेंट बनकर उसके रूम में घुस जाती है। चुआन सब समझ जाता है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है उसे कुछ पता नहीं। वो आकर सब सर्वेंट को बाहर बेच देता है और जिनली को रूम साफ करने के लिए कहता है, लेकिन जिनली फाइल ढूंढ नहीं पाती तो चुआन जानबूझकर फाइल गिराकर उसे हिंट देता है, लेकिन इनोसेंट जिनली उसे उठाकर वापस शेल्फ पे रख देती है। क्लियर हिंट देने के बावजूद भी वो नहीं समझती तो चुआन इरिटेट हो जाता है। वो उसके पास आकर उसका मास्क हटा देता है, फिर उसे वार्निंग देता है कि कबर्ड को टच ना करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिनली को समझ में आता है कि जरूर फाइल वही कहीं होगी और फाइनली वो उस फाइल को ढूंढकर छिपा लेती है। इसी बीच लुओ चुआन को बता देती है कि सारे इंजर्ड डेमन वापस आ चुके हैं। जब चुआन उन्हें देखने जाता है तो बहुत सारे डेमन बीमार और कमजोर पड़े हुए थे। चुआन अपने पावर से उन्हें हील करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसकी अपनी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन जिनली सोचने लगती है कि भले ही वो डेमन क्लैन का किंग है, बाहर से इतना क्रूअल लगता है लेकिन अंदर से इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो चुआन से परमिशन मांगती है कि वो उन डेमंस को हील करेगी। इसके बाद वो अपनी इमॉर्टल पावर्स को यूज करके सब डेमंस को एनर्जी देती है। चुआन जिनली काफी क्लोज आ जाते हैं और ये देखकर लुओ को जेलसी होने लगती है। चुआन भी जिनली की हेल्प करता है और उसे ऊपर उठाता है ताकि वो अपनी पावर्स को सही से यूज कर सके। फिर जिनली सारे डीमंस को टेक कर देती है। जिनली चुआन को देखकर सोचती है ये बाहर से ठंडा और सख्त लगता है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा काइंड है। सोचते सोचते वो बेहोश हो जाती है और सारे हील्ड डीमंस अपने किंग की तारीफें करने लगते हैं। अगली सुबह जिनली अपनी फिश का यूज करके सीक्रेटली डेमन क्लैन के बैरियर का फोटो भेज देती है। वो फिश से कहती है कि वो इसे निगल कर इस फोटो को अपने मास्टर तक पहुंचा दे। इतने में डेमन किंग वहाँ पर आ जाता है और उससे सवाल करने लगता है। जब जिनली उसे कोई जवाब नहीं दे पाती तो फिर वो उसे फूल दिखाते हुए कहती है कि वो यहाँ फूल लेने आई थी और उसे पूछती है क्या वो ये फूल लेना चाहेगा। चुआन इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है और फिर जिनली फिश को अपने मास्टर के पास भेज देती है। दूसरी तरफ इमॉर्टल क्लैन की मीटिंग में हांग को पनिशमेंट दिया जाता है। इमॉर्टल किंग कहने लगता है कि उसकी गलती की वजह से डेमन किंग आजाद हो गया है और उसकी डिसाइबल भी वहाँ चली गई है, जिससे पूरा क्लैन डेंजर में आ गया है। हांग माफी मांगता है और बताता है कि जिनली ने डेमन क्लैन का सिक्योरिटी बैरियर का मैप भेजा है ताकि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके, उनकी मदद कर सके। हांग किंग से रिक्वेस्ट करता है कि जिनली को ब्लेम ना किया जाए क्योंकि वो मासूम है और बिना कॉन्सिक्वेंसेस समझे ये सब कर रही है। वहाँ मौजूद सभी फेरीज और इमोर्टल्स भी हांग की बात को सपोर्ट करते हैं। हांग किंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसे डीमन क्लैन जाने की परमिशन दी जाए और वो वादा करता है कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान को रिस्क में डालकर जिनली को वापस लेकर आएगा। और काफी ज्यादा सोचने के बाद किंग भी उसकी इस बात को परमिशन दे देता है, लेकिन फेरी क्वान इस बात से काफी टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ डीमन क्लैन में जिनली अकेले बैठकर सोच रही होती है कि शायद चुआन उतना बुरा नहीं है जितना सब लोग कहते हैं। तभी उसे अपने मास्टर का मैसेज मिलता है कि वो बाहर आ जाए क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जिनली जल्दी से अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर आ जाती है और जिनली को अकेला देखकर उस पर अटैक करती है। सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है। तभी हांग वहाँ पर पहुँच कर अपने डिसाइबल को बचा लेता है और उन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। जब हांग लुओ पर अटैक करने वाला होता है तभी चुआन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो हांग
होंगजाओ को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। अब ये सब देखकर जिनली को लगता है कि चुआन उसे धोखा दे रहा था और सब कुछ उसका एक प्लान था। जब वो अपने मैजिक यूज कर लेती है तो चुआन जिनली को गले से पकड़ लेता है। तब होंगजाओ चिल्लाता है कि अगर उसने जिनली को मार दिया तो अपनी सारी कल्टीवेशन पावर यूज करने के बाद भी वो दोबारा से जिनली को कभी वापस नहीं ला पाएगा। ये सुनकर चुआन उसे नहीं मारता बल्कि उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ होंगजाओ को पकड़कर प्रिजन में डाल दिया जाता है। बाद में चुआन होंगजाओ से मिलने जाता है जो कि काफी बुरी तरह से पीटा जाता है। वो उसके सामने चाकू दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो जिनली को मार दे, तो होंगजाओ उसे कहता है कि वो कभी भी जिनली को मार नहीं सकता और वो चुआन को याद दिलाता है कि 300 साल पहले उसने अपनी यादों के बदले जिनली के सोल को बचाया था। अगर वो जिनली को मार देगा तो चुआन की भी डिमोनिक पावर खत्म हो जाएगी। ये बात सुनते ही चुआन शॉक्ड हो जाता है। होंगजाओ कहता है अगर उसे यकीन नहीं है तो वो खुद चेक कर सकता है और फिर जब चुआन जिनली के मार्क को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों की सोल आपस में जुड़ी हुई है। अब गुस्से में वो होंगजाओ का गला पकड़ लेता है और सच जानने की कोशिश करता है कि आखिर 300 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन तभी जिनली वहाँ पर आ जाती है और अपने मास्टर को बचा लेती है। वो उसका ख्याल रखती है और कहती है उसे अंधेरे से डर लगता है। चुआन ये सब कुछ एक मैजिकल मिरर से देख रहा होता है। जब लुओ वहाँ पर आती है तो चुआन उसे ऑर्डर देता है कि प्रिजन में रोशनी का इंतजाम करे, पर लुओ यहाँ सजेस्ट करती है कि दोनों को वहीं पर मार देना चाहिए, लेकिन चुआन मना कर देता है। और फिर कुछ देर बाद जिनली चुआन से मिलने के लिए आती है और कहती है कि या तो वो उसके मास्टर को रिलीज कर दे या फिर उसे ही मार दे। तो यह चुआन उसे एक मेडिसिन देता है ताकि वो उसके मास्टर का इलाज कर सके। और फिर जब जिनली मेडिसिन को प्रिपेयर कर रही होती है, चुआन फिर से उसकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन फील करता है, लेकिन चुआन खुद को कंट्रोल कर लेता है। ये सब कुछ लियो भी देख रही होती है। उसे बहुत जेलसी हो रही होती है। वो एक डीमन को फैंटम रिंग देती है और उसे कहती है कि जिनली को वो ये बोल दे कि चुआन ने मोनेटी रिंग के लिए उसे ये रिंग पहनने को कहा है। सीधी बोली जिनली इस बात पर यकीन कर लेती है और रिंग को पहन लेती है। बाद में लुओ प्रिजन में जाकर होंगजाओ पर पपेट स्पेल कर देती है और बार बार उसके दिमाग में ये बात डालती है कि जिनली ही चुआन है और उसे मारना होगा। और जब स्पेल एक्टिवेट होता है, होंगजाओ एक तलवार लेकर जिनली के पास जाता है। पपेट स्पेल की वजह से उसकी नजर में जिनली चुआन जैसी दिखती है और फिर एक तलवार से वो जिनली के सीने पर अटैक कर देता है और चुआन को भी उसी जगह पर वही दर्द महसूस होता है। चुआन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, जिनली को बचाता है और उसका वाउंड हील करता है और फिर उसके हाथ से रिंग निकाल कर फेंक देता है, जिससे होंग पर लगा हुआ पपेट स्पेल टूट जाता है। होंगजाओ को लगता है कि इन सब के पीछे चुआन ही है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक तभी ही तीनों एक इस जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं, एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे हॉट स्प्रिंग पवेलियन कहते हैं, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में डीमन क्लैन से काफी दूर होता है। अब तीनों अचानक ह्यूमन क्लैन के हॉट स्प्रिंग पवेलियन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ आदमी बात ले रहे होते हैं, इसलिए चुआन और होंगजाओ सीधा जिनली के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि वो कुछ न देख सके। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी पावर्स यहाँ काम नहीं कर रही है। इतने में पवेलियन की ओनर होंगजाओ को देखकर उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है, इसलिए गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि उसे तैयार करके सॉल्वेंट वुमेन के सामने पेश किया जाए। गार्ड्स होंगजाओ को बेहोश करके लेकर जाते हैं। चुआन ये देखकर थोड़ा अम्यूज होता है, लेकिन जिनली उसे बचाना चाहती है, लेकिन चुआन उसे रोक देता है। लेकिन इसी बीच जिनली के फेस पर फिश डीमन के मार्क्स आने लगते हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। चुआन उसे बताता है शहर में काफी सारे टेम्पल्स हैं, तो फिर वो दोनों हांगजू टेम्पल में रुकते हैं और वहाँ पर लोगों के दिए गए प्रसाद से पेट भर लेते हैं। अब जिनली के फेस को नॉर्मल रखने के लिए चुआन उसे एक मेडिसिन दे देता है। जिनली मेडिसिन खाती है। उस दिन शहर में फेस्टिवल होता है, तो दोनों खूब एंजॉय करते हैं और घूमते हैं। वहाँ चुआन आर्चरी गेम में निशाना लगाकर काफी पैसे जीत लेता है, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। बाद में खाना खाने बैठते हैं तो चुआन को फूड पसंद नहीं आता, लेकिन जिनली तो मजे से खा रही होती है। तभी आर्चरी शॉपकीपर अपने गुंडों के साथ आता है और उनसे अपने पैसे छीनने की कोशिश करता है। जब जिनली प्रोटेस्ट करती है तो उसका असली रूप दिखने लगता है और लोग उसे डीमन डीमन कहकर इंसल्ट करने लगते हैं और वो उस पर सब्जियां और फल फेंकने लगते हैं। जब एक आदमी उस पर अटैक करने वाला होता है तो चुआन उसे बचा लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है। अब टेम्पल वापस आने के बाद जिनली अपना फेस छिपा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अगली लग रही है, लेकिन चुआन कहता है कि वो ऐसे नहीं लग रही। फिर चुआन अपने पावर से जिनली को हील कर देता है। जब जिनली चुआन के हाथ को हील करने की कोशिश कर तो चुआन मना कर देता है, क्योंकि फिर से वो अजीब अट्रैक्शन एक्टिवेट हो रहा था। जिनली मजाक में कुछ बात करती है तो चुआन उसे कहता है, गुस्से में बोलता है ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, वरना वो उसे फिश बनाकर एक्वेरियम में सजा देगा। दूसरी तरफ सर्वेंट इमॉर्टल घर में होंगजाओ को होश आ जाता है, लेकिन उसकी पावर्स अभी भी वापस नहीं आई होती। एक मोटी औरत कहती है कि अगर वो उनकी सर्वेंट इमॉर्टल को खुश कर दे तो उसे पैसा और लग्जरी मिलेगी। ये सुनकर होंगजाओ गुस्सा होता है, तो वो मोटी औरत होंगजाओ
होंगजाओ को चैन से बांध देती है और उसके हाथ पर एक मार्क बना देती है। तभी अचानक होंगजाओ के सारे पावर्स वापस आ जाते हैं और फिर वो चैन तोड़कर सब पर अटैक करने लगता है और फिर उन पर चिल्लाने लगता है कि वो लोग एक इमॉर्टल की इंसल्ट करने की कोशिश कैसे की। ये देखकर मोटी औरत डर जाती है। दूसरी तरफ डीमन क्लैन में लियो को पता चलता है कि चुआन, जिनली और होंगजाओ ह्यूमन वर्ल्ड में है जहां उनकी पावर्स कमजोर होती है, तो वो डिसाइड करती है कि वही उन दोनों को वहां मार देगी। अगली सुबह जिनली और चुआन मेन सिटी में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वहां गेट पर गार्ड सस्पिशियस लोगों को पकड़कर उन्हें जेल में डाल रहे थे। अब उनसे बचने के लिए जिनली मैजिक से चुआन को एक लड़की बना देती है और कहती है कि वो उसकी बहन है। एंट्री लेने के बाद आगे चुआन उसे वार्निंग देता है कि अगली बार से ऐसे डिसरिस्पेक्ट ना करे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सर्वेंट वुमन वहाँ से गुजरने वाली है, इसलिए सबको बैठकर रिस्पेक्ट दिखाना होगा। जब उसका पालन क्वीन वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसका चेहरा बिल्कुल जिनली जैसे ही होता है, जिसे देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। अब पूछने पर लोग बताते हैं कि सर्वेंट वुमेन की मेडिसिन सभी बीमारियां ठीक करती है और शहर को डिजास्टर से बचाती है, इसीलिए सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और दूर से ये सारी बात लियो भी सुन लेती है। आगे जल्दी एक अनाउंसमेंट होता है कि सर्वेंट वुमेन के लिए जल्दी एक लड़का ढूंढा जाएगा और फिर 2 दिन बाद कंपटीशन होगा। आगे अगले दिन जिनली सर्वेंट वुमेन का सच जानने के लिए चुआन को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाती है और फिर मोटी औरत सबसे हैंडसम लड़के को चूज करती है और चुआन भी सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों विश ट्री के पास जाकर अपनी विशेष लिखते हैं। चुआन जिनली के साथ वक्त बिताकर खुश होता है और फिर जब वो उसकी विश पढ़ता है कि इनमॉर्टल्स और डीमंस कभी ना लड़े, तो उसे अंदर से सुकून मिलता है। अब अगले दिन कंपटीशन शुरू होता है जहाँ एक गोल्डन फिश कंटेस्टेंट के सामने रखी जाती है और जो लड़का उसे इम्प्रेस करेगा वही सर्वेंट ह्यूमन के लिए चुना जाएगा। लेकिन यहाँ सभी फेल हो जाते हैं और फिर तभी जिनली के फेस पर फिश स्किल्स दिखाई देती है। चुआन उसे एक टोकन देकर वहाँ से भेज देता है। जिनली उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। जब सारे कंटेस्टेंट फेल हो जाते हैं तो चुआन फिश के सामने जाता है। तभी जिनली चुपके से कहती है कि मैं जिनली हूँ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जितवा दूंगी। और तब वो फिश चुआन को चूज कर लेती है और फिर चुआन कंपटीशन जीत जाता है। कंपटीशन के बाद उस फिश को किचन में ले जाया जाता है जहां मोटी औरत कुक को ऑर्डर देती है कि उसे 180 पीसेस में काट कर उससे एक अच्छी सी डिश बनाई दीजिए। ये सुनकर तो जिनली रो पड़ती है, लेकिन तभी एक यंग लड़का आता है और उस मोटी औरत को बेहोश कर देता है और जिनली को बचा लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर होंगजाओ। दूसरी तरफ लियो एक केव में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात सोल डिवोरिंग डीमन से होती है, जो कि एक एशियंट डीमन है और वही सर्वेंट वुमन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब लुओ उस पर अटैक करती है तो वो गायब हो जाता है और फिर वो उसे जिनली का स्पिरिचुअल फॉर्म दिखाता है। बताता है कि असली जिनली वही है जो कि अब चुआन के साथ है, जो अपनी मेमोरीज एक्सचेंज करके रिबॉर्न हुई थी। वो लियो के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो डीमन क्लैन को बचाना चाहती है वो उसके साथ काम करे और लियो भी इस बात के लिए मान जाती है। उधर होंगजाओ और जिनली फिर से मिलते हैं और होंगजाओ उसे बताता है कि सर्वेंट वुमेन बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए उसे होंगजाओ के साथ इमॉर्टल क्लैन वापस चलना चाहिए। लेकिन जिनली मना करते हुए कहती है कि चुआन ने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, तो अब इस वक्त जिनली चुआन को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो होंगजाओ कहता है कि डीमंस और इमॉर्टल्स कभी एक साथ नहीं हो सकते, उनके बीच वॉर होना ही है। गुस्से में वो जिनली से चुआन का दिया हुआ टोकन ले लेता है, जिससे जिनली का असली रूप सामने आ जाता है।